मैं नितेश कुमार मिश्रा, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। इस लेक्चर में हम संयुक्त राष्ट्र संघ एवं वैश्विक विवाद पर चर्चा करेंगे। इसमें हम कश्मीर विवाद और वियतनाम विवाद पर बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के राजनीतिक कार्य। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति एवं सुरक्षा को कायम करने के लिए विश्व संगठन के रूप में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक राजनीतिक कार्य संपादित किए। आज के युग में जीवन के हरेक क्षेत्र में राजनीतिक क्रियाकलापों का वर्चस्व है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर अनेक राष्ट्रों के मध्य सीमा विवाद तथा अन्य मतभेदों ने युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया है। यदि ऐसे नाजुक मौक़ों पर संयुक्त राष्ट्र संघ चतुराई और कार्यकुशलता और अपनी प्रभावशाली तरीकों से काम नहीं लेता तो संभवतः अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में आ जाता। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक राजनीतिक कार्य संपादित किए। यहाँ हम उसके द्वारा संपादित किए गए कश्मीर विवाद और वियतनाम विवाद पर चर्चा करेंगे। कश्मीर विवाद 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय देशी रियासतों पर अधिकार के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया। जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश के सामने दो तरह के स्टेट थे। एक तो ब्रिटिश शासन के अधीन जो राज्य थे और दूसरे जो राजे रजवाड़े थे। जब ब्रिटिश लोग यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने राजे रजवाड़ों को वो अधिकार दिया कि वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ, चाहे तो भारत के साथ और चाहे तो स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इसी रूप में कश्मीर उस समय स्वतंत्र राजवाड़ा था जहाँ हरि सिंह का शासन था, राजा हरि सिंह थे। तो कश्मीर शुरुआत में अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगा कि भारत के साथ जाएगा। अंततः कश्मीर का विलय हरि सिंह ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के माध्यम से भारत में किया। लेकिन कश्मीर विवाद आज भी भारत और पाकिस्तान के मध्य होने वाला सबसे बड़ा विवाद है। पाकिस्तान ने कश्मीर के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबीलाई की सहायता से 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 4 दिन के अंदर ही वे कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 15 मील दूर बारामूला तक पहुंच गए। ऐसी नाजुक घड़ी में कश्मीर के शासक ने भारत से मिलने की इच्छा प्रकट की और आक्रमणकारी से बचाने के लिए सैनिक सहायता का अनुरोध किया। भारत ने इस अनुरोध पर तुरंत सेनाएं भेज दी और तभी यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया गया। सुरक्षा परिषद ने इस विवाद के समाधान के लिए 5 देशों का एक संयुक्त राष्ट्र आयोग नियुक्त किया। सेनाएं हटाए और भारत को कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने का आदेश भी दिया गया। 1 जनवरी 1949 को दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए और दोनों पक्ष जहाँ जहाँ पहुँचे थे, जैसे पाकिस्तान, जिसे पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और भारत का जो ये कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ तक यह जो अभी वर्तमान में इन दोनों देशों के बीच एक सीमा निर्धारित की युद्ध विराम के बाद, जो आज भी कायम है। लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच कश्मीर के भाग्य को लेकर अनेक वार्ताएं हुई, लेकिन किसी भी वार्ता में ठोस समाधान न निकल पाया। दोनों देशों के बीच कश्मीर के मुद्दे पर 1965 में, 1971 में युद्ध हुए हैं। 1999 में कारगिल युद्ध भी हुए। इन युद्धों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सराहनीय भूमिका निभाई। संयुक्त राष्ट्र ने इन दोनों देशों के बीच में हमेशा बातचीत के लिए एक रास्ता कायम कर रखने का प्रयास किया है। लेकिन शिमला समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान ये दोनों कश्मीर के मसले को द्विपक्षीय मानते हैं। इसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों का, अंतर्राष्ट्रीय देशों का किसी प्रकार के हस्तक्षेप को वो सीधा तौर पे नकारते हैं। चूँकि भारत और पाकिस्तान के शिमला समझौते में यह करार किया गया है कि कश्मीर समस्या का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर ही किया जाएगा। दूसरा है वियतनाम विवाद। 1954 में जनेवा में संपन्न हुए एक समझौते के अंतर्गत
वियतनाम को उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम नामक दो देशों में विभाजित कर दिया गया। किंतु 1954 में उत्तरी वियतनाम में टोंकिन की खाड़ी में स्थित अमेरिकी विध्वंसक पर फौजी हमला हो गया। फलस्वरूप उत्तरी वियतनाम और अमेरिका में ठन गई। अमेरिका इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले गया, किंतु कोई आशाजनक परिणाम न निकला। हालांकि अमेरिका और वियतनाम के बीच में एक लंबा कई दशकों तक युद्ध चलता रहा, जिसमें अमेरिका को बहुत ही हानि उठानी पड़ी। अंततः यह युद्ध बिना निर्णायक अमेरिका को वहां से वापस हटना पड़ा। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर ही इसको हल कर दिया गया। फिर भी यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मौजूदगी के कारण उसने वियतनाम समस्या को विश्व युद्ध के रूप में बढ़ने से रोका। इस प्रकार हमने अभी वियतनाम विवाद और कश्मीर विवाद का एक पृष्ठभूमि के रूप में अध्ययन किया है, किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक विवादों को एक बड़े युद्ध में बढ़ने से रोका है। धन्यवाद।